वर्कशीट 7 सोशल साइंस जो क्लास 9th के लिए है। इसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। चलिए पहले इसको हम रीड करते हैं पूरे जो हमें दिया हुआ है पैरा, सारी कुछ बातें दी गई हैं, इसके बाद हम रीड करते हैं। अच्छा, वर्कशीट 7 है हमारे संसाधनों के रूप में लोग, यानी जो इंसान है उसका रिसोर्स के रूप में कैसे यूज होगा। प्लस में और चीजें पढ़ेंगे हम। अच्छा, हम ये जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। आप लोगों को फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि भाई संसाधन वो चीज होते हैं जो किसी भी चीज को यूजफुल रिसोर्स में यानी उपयोगी संसाधन में साधन में बदल दे। जैसे भूमि पे आप देखिए, भूमि पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इमारतें बनती हैं, बिल्डिंग बनती है, अस्पताल बनते हैं, तो भूमि एक संसाधन है। पूंजी की मदद से हम ये सब चीजों को बनाते हैं, ठीक है। और उत्पादन के जो अन्य साधन है जैसे भूमि पूंजी के अलावा भी होता है, वो है श्रम, ठीक है। श्रम मीन्स लेबर, यानी श्रम लेबर। लेबर कौन, मतलब कौन काम करता है, मनुष्य करता है। तो इस वर्कशीट में हम जो है श्रम के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये भी जानते हैं कि भूमि और पूंजी का अगर हमें यूज करना है तो स्वयं तो ये अपना यूज नहीं कर सकते। तो भूमि और पूंजी का उपयोग कौन करता है, इसका उपभोग कौन करता है, मनुष्य ही करता है। यानी कि किसी भी संसाधन को मानव द्वारा ही, ह्यूमन के द्वारा ही यूज किया जाता है। कोई भी रिसोर्स हो, संसाधन है, उसे ह्यूमन ही यूज करता है, उसी के द्वारा उपभोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो एक तरह से सजीव या क्रियाशील या संवेदनशील कारक कौन है, मनुष्य है, ठीक है। लिविंग बीइंग है, एक्टिव यही है, संवेदनशील यही है। तो मनुष्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। क्यों क्यों एक संसाधन है, क्योंकि जब ये ज्ञान प्राप्त करता है, कौशल प्राप्त करता है, यानी नॉलेज, ज्ञान क्या होता है, पढ़ाई लिखाई, किसी चीज के बारे में जानना, और कौशल आप कोई टेक्निक स्किल को सीखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज, मान लीजिए फोन बनाना सीखना है, या हवाई जहाज बनाना सीखना है, या पुल बनाना सीखना है, ये सब कौशल ही है ना। इनको बनाने में कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, क्या क्या टेक्निक लगती है। तो मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, टेक्निक प्राप्त कर लेता है, तो वो जो साधन होते हैं हमारे पास, उन सबको उपयोगी संसाधन में चेंज कर देता है, यूजफुल में। अपना दिमाग लगा के कि मतलब पैसे का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है, कि अच्छे से अच्छे तरीके से पूंजी का उपयोग किया जा सके, भूमि का उपयोग किया जा सके। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये बात। चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा है, इसके लिए मानो अपने पूर्व, मतलब क्या करता है, संसाधनों को चेंज करना है, उपयोगी संसाधन में बदलना है, परिवर्तन करना है। तो अपना जितना भी ज्ञान भंडार होगा, यानी जितना आप लोग जानते हैं पहले, जितना कौशल है आपका और जितना सीख रहे हैं, उन सब का वो यूज कर सकता है मनुष्य, ह्यूमन। उनका यूज करके जो भी हमारे पास संसाधन है उनको वो बदल सकता है, उनमें चेंज ला सकता है, ताकि वो हमारे लिए और उपयोगी हो। जैसे देखिए आजकल के टाइम पे एग्जांपल ही ले लेते हैं मोबाइल फोन्स का। मोबाइल फोन्स में क्या है, नॉलेज के द्वारा ही तो देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए तरह के फोन्स आ रहे हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कंप्यूटर्स का। मनुष्य अपना ज्ञान लगा के, टेक्निक लगा के, कौशल लगा कर ही तो नए नए टाइप के कंप्यूटर बनते जा रहे हैं, या नए नए जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं मनुष्य का, उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान भंडार है। तो हम ये, हमारे पास निष्कर्ष निकल रहा है कि मनुष्य जो है अपने ज्ञान के द्वारा, कौशल के द्वारा, उनका यूज करके संसाधनों को और उपयोगी बनाता है, और इस तरह का बनाता है कि आगे आने वाले लोगों के लिए भी वो फायदेमंद हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि मानव का कौशल यानी कि हुनर, कौशल में होता है हुनर, आपको क्या आता है। अगर उसमें कोई ना कोई कौशल है, उसमें हुनर है यानी कला है, तो वो उत्पादन कर सकता है, अपने ज्ञान को लगा के, कौशल को लगा के उत्पादन कर सकता है।
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मानव जो है, मानव भी पूंजी है। तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि मानव पूंजी है कि नहीं, मतलब किस तरह से मानव एक पूंजी है। ये मानव इस तरह से पूंजी है कि वो अपने कौशल का, अपने हुनर का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाओं, प्रशिक्षण और कोई भी टेक्नोलॉजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी है, जो रिसर्च है, इन सब में निवेश करके जनसंख्या को मानव पूंजी में बदल सकते हैं। मतलब क्या है इस लाइन का कि देखिए सब पॉपुलेशन है, एक इंसान पैदा होता है, जब उसको शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है ताकि उसकी उम्र और लंबी हो, प्लस वो प्रशिक्षण लेता है, ट्रेनिंग लेता है और नई नई टेक्नोलॉजी को सीखता है, रिसर्च करता है, तभी तो मानव पूंजी बनता है। मानव पूंजी मतलब कि और नई नई चीजों को बनाता है। देखिए जापान इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जापान आप देखेंगे कि कितना एडवांस है, बहुत ज्यादा वहां पर नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं। अगर हम 2020 में चल रहे हैं तो वो 2050 में चल रहा होता है, इतनी ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसकी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो जापान के लोग हैं बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की मानव पूंजी बन चुके हैं ना। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश से लोगों के श्रम की गुणवत्ता होती है। श्रम की गुणवत्ता मतलब आप अच्छे से अच्छा, आपको काम कैसे मिलेगा, आपके काम को और अच्छे से कैसे निखारा जाए। जब आप अच्छी शिक्षा लेंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, अच्छी सी टेक्निक्स को सीखेंगे, तो आपका श्रम भी, आपका लेबर भी, यानी आप जिस काम को करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। समझ में आ रहा है? तो और अगर बढ़िया तरीके से करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, यानी कोई भी चीज बनेगी वो ज्यादा मात्रा में बनेगी, ज्यादा अच्छी मात्रा में बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधन के रूप में जनसंख्या का अर्थ देश की कार्यशील जनसंख्या है। अगर जनसंख्या, जिसको हम संसाधन के रूप में कह रहे हैं कि भाई संसाधन है जनसंख्या यानी कि मनुष्य, इसका मतलब यह है कि वो मनुष्य जो कार्यशील है। कार्यशील मतलब जो काम कर सकते हैं। जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, जैसे बच्चे या बूढ़े, 15 साल से कम के मान लीजिए, उनको तो पढ़ना है ना, और 60 साल से ऊपर के, उनको हम संसाधन नहीं बोल सकते क्योंकि वो कार्यशील नहीं है। मान लीजिए कुछ काम करते भी हैं, बट मान के चला जाता है कि इससे ऊपर के लोग जो हैं कार्यशील नहीं है, उनकी उम्र अब आराम करने की है, इसलिए उनको संसाधन, मानव संसाधन के रूप में नहीं गिना जाता। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो कार्यशील जनसंख्या क्या होती है, वही जो राष्ट्रीय आय में, यानी देश की इनकम में, देश के उत्पादन को बढ़ाए, वो कहलाती है कार्यशील जनसंख्या। ठीक। अच्छा, अगर कोई बच्चा है, उसको अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, अच्छी मेडिकल सुविधाएं देते हैं, अच्छी टेक्निक्स, कौशल सिखाए जाते हैं उसको, तो भविष्य में क्या होगा, बहुत बढ़िया इंसान बनेगा। आप ही देखिए, अगर आपको ये सब चीजें मिले तो आप अच्छे इंसान बनेंगे, बड़ी अच्छी सी नौकरी लगेगी या अपना अच्छा काम करेंगे, तो आप अच्छी इनकम कमाएंगे और समाज के लिए भी बहुत ही अच्छे योगदान देंगे। तो इस तरह से हमने पूरा पैरा पढ़ भी लिया। चलिए इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव को उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हमने पढ़ा भी था इसके अंदर, क्योंकि देखिए ये वाला पॉइंट है कि मानव जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए है क्योंकि वो अपने ज्ञान और कौशल से, इसका आंसर भी आ गया है, देखिए प्रश्न 1 का आंसर है ये, अपने ज्ञान और कौशल से वो संसाधनों को और महत्वपूर्ण बना देता है और अच्छा बना देता है। ठीक है, और संसाधनों में को बदल देता है। ठीक है, यह संसाधनों में बदलता है, यहाँ पे पूरा आंसर कट गया है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है संसाधनों में बदलता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं? मानव पूंजी का मतलब क्या है बताइए? मानव पूंजी का मतलब क्या है? ये वाला पॉइंट था ना हमारे पास, मानव का कौशल यानी हुनर, कला,
और उसमें निहित उत्पादन का ज्ञान भंडार, यानी इतना ज्ञान है कि वो उत्पादन कर सकता है नई नई चीज़ों को, तो इसीलिए उसको मानव पूंजी कहते हैं, क्योंकि वो नई चीज़ों का उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट है, देश की कार्यशील जनसंख्या से क्या अभिप्राय है। कार्यशील जनसंख्या मतलब यही है ना, जो संसाधन, यानी 1559 साल वाले, ये पूरा पहरा लिख सकते हैं चाहे तो, जो संसाधन के रूप में जो जनसंख्या का हम प्रयोग करते हैं उसे देश की कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। या इस पूरे पहरे को भी आप लिख सकते हो। प्रश्न 4 है, विद्यालय, अस्पताल और जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हाँ पता है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा विद्यालय होगा, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छा अस्पताल है तो हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज वगैरह में अच्छी शिक्षा होगी, स्वास्थ्य सेवाएं जो भी है, सार्वजनिक सेवाएं जो भी मिलेंगी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हमें उदाहरण देना है तो हम बताएंगे जब ये सब चीजें अच्छी होंगी, ये आंसर है इसका। तो जनसंख्या जो है, अगर ये सब चीजें हमें बढ़िया मिलेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षण, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, इसमें हम निवेश करते हैं, तो जनसंख्या, निवेश मतलब होता है इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना, तो जो भी जनसंख्या है, जो आम लोग है, वो पढ़ लिख के अच्छा पूंजी में बदल जाएगा, मानव पूंजी में बदल जाएगा, यानी बड़े होकर अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है या किसी भी अच्छे काम को वो कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि क्या मानव जनसंख्या पर निवेश बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार भूमि और पूंजी पर है। हाँ जी, हम भूमि पे निवेश करते हैं तो अच्छी उपज होती है, बिल्डिंग खड़ी होती है, स्कूल खड़ा होता है ना। पूंजी लगाते हैं अच्छी जगह पे, कहीं भी लगाते हैं, मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया या बिल्डिंग में लगा दिया, इमारतों में लगा दिया, पुल में लगा दिया, ठीक है उसी प्रकार से अगर मनुष्य पे निवेश किया जाता है तो मनुष्य एक मानव पूंजी बन जाता है, मानव पूंजी बन जाता है। यानी हम ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, 5वां पॉइंट, ये 5वें का आंसर हो सकता है कि अगर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो अच्छी आय कमा सकता है, समाज के लिए बेहतर साबित हो सकता है, समाज को आगे ले जा सकता है। इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।